हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग वर्गमूल वाला। देखो, हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं और उसमें वर्ग निकालना बता दिया है और वर्ग निकालना बता दिया है और घन निकालना बता दिया है। आज हम रिवर्स क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है जी। देखो, सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपसे सबको बोला था कि 1 से 30 तक के आपको वर्ग याद करना था, तो उम्मीद है आप सबने कर लिए होंगे। ठीक है, 1 से लगा करके 30 तक के वर्ग याद करना है और 1 से लगा करके 20 तक के घन याद करना है। देखो, अगर आप वर्ग याद करोगे तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखो, मैं आपको सिखा दूं। सबसे पहले ये याद रखिए, 1 का वर्ग होता है क्या? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36। देखो, अब वो हमें क्या देगा? अब वो देगा डायरेक्ट वर्ग, मतलब कि ये चीजें देगा वो 36, 49, 64, 81, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या देगा। और हम पूर्ण वर्ग संख्या को निकालेंगे, वो किसका है पूर्ण वर्ग? तो ये होता है हमारा वर्गमूल। समझ में आया ना? जैसे वो हमें देगा पूर्ण वर्ग और हम पूर्ण वर्ग से बनाएंगे क्या, उस वो किससे निकली हुई है, मतलब किसका वो पूर्ण वर्ग है, वो किसका पूर्ण वर्ग है, ये निकालना होगा। तो मैं 1-2 सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूँ, आप देखिए। जैसे पहला सवाल है हमारे पास 1444। ये मेरे पास सवाल है। अगर मैंने आपसे कहा बताइए इसको सोल्व करके बताइए, सबसे पहला ही काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इधर साइड से दो दो के पेयर बना लीजिए। सबसे पहले इसका पेयर बना लीजिए और बाकी संख्या को ऑटोमेटिक ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक पेयर बनाइए और बाकी संख्या को छोड़ दीजिए। अब मैंने इसका पेयर बनाया और बचा कितना अपने पास? 14 बचा। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो 4 दिख रहा है ना, ये 4 की अगर हम बात कर लें तो ये 4 किसका वर्ग होता है? बताइए, 4 किसका वर्ग होता है? तो आप बोलोगे 4 तो 2 का वर्ग होता है। तो एक अंक हमने पकड़ लिया, कितना? 2 पकड़ लिया। एक अंक समझ में आ गया, 2। अब देखो, एक अंक अगर 2 हो गया तो एक और अंक हमें लेना होगा। अगर एक 2 हो गया तो अगला अंक हो जाएगा कितना? 8। बोलोगे कैसे? देखो, अगर आपको एक अंक पता चल जाता है तो इसमें क्या जोड़ दे ताकि 10 बन जाए। तो हमने अगर 2 लिया तो अब मैं इसमें 8 ही जोड़ूंगा, तभी तो ये 10 बनेगा ना। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने 1 पकड़ लिया होता तो एक दूसरा अंक कितना होता? 9। अगर मैं 3 उठाता तो अगला क्या होता? 7। अगर मैं 4 उठाता तो अगला क्या होता? 6 होता। तो आप इस तरह से बात को समझ पाए हैं। देखो, अब मैं बताता हूँ। बस यहाँ से इस पेयर का और कुछ भी काम नहीं होता है। एक अंक को पकड़िए और ये किसका वर्ग होता है? तो ये 2 का वर्ग था। एक 2 उठाया तो एक 8 उठा लिया। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इसको देखिए, किन दो संख्या के वर्गों के बीच होती है। अगर मैं 14 की बात करूं तो ये होगी 3 का वर्ग कितना? 9, और 4 का वर्ग होगा कितना? 16। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये जो संख्या है वो 3 और 4 के वर्ग के एकदम बीचों बीच है। अब ये जो 3 है ना, इस 3 को यहाँ भी लिखना होता है और इस 3 को यहाँ भी लिखना होता है। ठीक है। अब हमारा आंसर या तो 32 होगा या फिर 38 होगा। मतलब 1444 या तो 32 का वर्ग है या फिर 38 का वर्ग है। ठीक है ना? अब देखना ये है कि इनमें से है कौन सा हमारा आंसर। तो ये जो 14 है ना, अगर इसके ज्यादा पास है तो ऊपर वाला आंसर होगा, और अगर ये 14 इसके ज्यादा पास है तो फिर नीचे वाला आंसर होगा। तो ये 14 इसी के ज्यादा पास है, तो आंसर हमारा इस सवाल का हो रहा होगा 38। ठीक है, समझ में आया? और इस सवाल को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया 5184 का निकालिए। 5184 किस चीज का वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप पहला काम क्या करोगे? आप 2-2 के पेयर बनाओगे। तो आपने एक पेयर बना के छोड़ दिया और बाकी अंकों को छोड़ दीजिए। आपने
यहाँ का ये जो एक 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 किसका वर्ग है? तो आप बोलोगे 4 तो 2 का वर्ग है। और अगर आपने 2 ले लिया है तो अब अगला अंक क्या लेना चाहिए ताकि 10 बन जाए? तो आप बोलोगे 8 लेना चाहिए हमें, ठीक है ना, 8 लेना चाहिए। अब इसकी बात करूं तो ये 51 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है? तो ये जो 51 है ना, आप उठाओगे 7 का वर्ग कितना? 49, और एक उठाओगे 8 का वर्ग कितना? 64। तो 51 है ना 49 और 64 के बीच में ही है। 51, 49 और 64 के बीच में है, ठीक है। तो ये जो पहला अंक है ये यहाँ पर जाएगा और यही पहला अंक यहाँ पर भी जाएगा। या तो आपका आंसर 72 होगा या फिर आपका आंसर कितना होगा? 78 होगा। अब देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का ही अंतर है, पर इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो 9 और 4 13 का डिफरेंस है। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 72। क्या आप ये मेथड समझ पा रहे हो क्या? देखो एक दो सवालों की और भी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखवा दिए कितना? 2401। आइए इस सवाल का वर्गमूल निकालते हैं। आपको सबसे पहले इनका पेयर बनाइए। आपने इधर का पेयर बना लिया। अब देखो एक किसका वर्ग होता है? तो भाई एक का ही वर्ग होता है, ठीक है। एक का वर्ग भी एक होता है और एक का घन भी एक ही होता है। तो आपने उठाया एक का वर्ग होता है 1। अगर आपने पहला अंक उठा लिया है तो फिर अब अगला क्या उठाऊं ताकि 10 बन जाए? तो आप बोलोगे कि सर 9 उठाना होगा। अगर आपने एक उठा लिया तो फिर अगला अंक आपको 9 उठाना होगा। समझ में आया ना इतना? ठीक है। अब इस 24 को देखिए किन दो संख्याओं के बीच में है। तो एक तो होगा 3 का वर्ग कितना? 9, और एक होगा, सॉरी ऐसा करिए 4 का वर्ग निकालिए। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। क्या ये 24 16 और 25 के बीच में ही है क्या? हाँ, तो आप बोलोगे 24 16 और 25 के एकदम बीच में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पहला अंक है ये यहाँ पर भी जाता है और यही पहला अंक यहाँ पर भी जाता है। अब देखना ये है कि ये 24 किसके ज़्यादा नज़दीक है। 24 अगर इसके ज़्यादा नज़दीक है तो फिर ऊपर वाला आंसर होगा, और अगर हमारा 24 25 के ज़्यादा नज़दीक है तो फिर हमारा नीचे वाला आंसर सही हुआ। तो आप देखोगे कि ये इसी के ज़्यादा पास है, तो आंसर हमारा ये होगा 49, ठीक है ना। एक सवाल और करते हैं, 50 41। इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर भी हम उसी तरह से निकालेंगे। पेयर बनाइए, ये पेयर बना लिया, फिर आगे वाले अंकों को छोड़ दीजिए। अब देखिए एक किसका वर्ग है? तो एक का ही वर्ग है। अगर आपने एक अंक पकड़ लिया तो फिर दूसरा अंक तो आपका 9 हो गया ना। अगर आपने एक उठा लिया तो फिर अगला अंक क्या उठाएं ताकि वो 10 बने? तो आप बोलोगे 9 ही उठाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अब इसको देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो ये देखो 7 का वर्ग कितना बन रहा होगा? 49। और आप कहोगे कि 8 का वर्ग कितना है? तो 8 का वर्ग है 64। याद रखना ये संख्या किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है, ठीक है। तो 50 49 और 64 के बीच में है। तो हमें पहला वाला अंक का हमेशा इधर भी गुणा करना है, पहले वाले अंक का हमेशा इधर भी गुणा करना है। अब ये 50 किसके ज्यादा नजदीक है? तो 50 49 के ज्यादा नजदीक है। तो आपका आंसर आ गया कितना? 71 आ गया आंसर, ठीक है ना। देखते हैं और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। 39 69 का वर्गमूल निकालना है और 28 09 का वर्गमूल निकालना है। देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पेयर बनाइए। आपने बना लिया पेयर, ठीक है। ये जो 9 है ना, ये 9 किसका वर्ग है? तो आप बोलोगे ये तो 3 का वर्ग है। अगर आपने एक अंक 3 उठा लिया है तो अगला क्या उठाऊं ताकि 10 बने? तो अगला फिर हमें 7 उठाना पड़ेगा। आपको समझ में आई ना बात? यहाँ का पेयर बनाया, ठीक है। यहाँ से 9 किसका वर्ग है? तो 9 3 का वर्ग है। अगर एक 3 उठाया तो फिर अगला वाला 7 उठाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 39 की। 39 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आती है?
तो देखो 39 की अगर बात करें तो क्या 6 का वर्ग 36 होता है ना। हाँ, तो ये 36 हो गया। अब अगला 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो देखो 6 का वर्ग हुआ 36, 7 का वर्ग हुआ 49। तो हमारा ये जो 39 होगा ना, हमारा 39 36 और 49 के एकदम बीच में एग्जिट करता है ना। ठीक है, तो हमें हमेशा ये वाला अंक यहाँ भी लिखना होता है और यही वाला अंक यहाँ भी लिखना होता है। अब हमारा आंसर या तो 63 होगा या फिर आंसर 67 होगा। देखो किसके ज्यादा नजदीक है ये, इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। तो ये इसके ज्यादा नजदीक है ना, तो उत्तर कितना होगा जी, हमारा उत्तर हो जाएगा 63। ठीक है, देखो ये सवाल भी आप खुद से भी सोल्व करके देख सकते हैं। आप खुद से मोबाइल में कैलकुलेटर से सोल्व करके देखिए, पहले वर्ग निकालिए और वर्ग का फिर वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए, है ना। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी 3 सवाल और करवाऊंगा। अब सबसे पहले तो इसका पेयर बनाया। अगर आपने पेयर बना लिया तो ये 3 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 3, सॉरी ये 9 किसका वर्ग है, तो ये 9 3 का वर्ग है। अगर एक 3 हो गया तो फिर अगला 7 होगा, है ना। अगला कितना होगा जी, 7 होगा। एक अगर 3 होगा तो फिर अगला 7 होगा। अब ये देखिए 28 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आती है, तो 28 से पहले एक पूर्ण वर्ग होती है 5 का वर्ग 25 और एक 6 का वर्ग हो जाती है 36। तो हमें इस वाले अंक को यहाँ भी लिखना होगा और इस वाले 5 को यहाँ भी लिखना होगा। अब ये 28 किसके ज्यादा पास है, तो 28 25 के ज्यादा पास है। 25 के ज्यादा पास है तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। 25 के ज्यादा पास है ना, तो फिर ये ऊपर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो एक सवाल की और हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपसे बोल दिया 21 16, थोड़ा नीचे लिखिए, 21 16 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल ये बना लिया, पेयर बना लिया। अब ये जो 16 दिखाई पड़ रहा है ना, ये 16 किसका वर्गमूल है, सॉरी ये 16 किसका वर्ग है, तो 16 अगर देखें तो ये 16 तो 4 का वर्ग है। अगर एक 4 होगा तो अब बताइए अगला अंक क्या होगा। एक अगर 4 होगा तो अगला वाला अंक क्या होगा, यहाँ पर वो अंक लेना है जिसका योग करने से 10 बन जाए। तो अगला अंक अब हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, समझ गए। अब ये जो 21 है किन दो संख्या के वर्गों के बीच में है, तो आप बोलोगे सर 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा कितना, 25। हमें ये पहला वाला अंक यहाँ भी पहुंचा देना है और पहला वाला अंक यहाँ भी पहुंचा देना है। अब पहचानिए जरा ये किसके ज्यादा पास है, तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो 5 का अंतर है क्या, और इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 का ही अंतर है। इसके ज्यादा नजदीक हुआ तो फिर आंसर हमारा होगा कितना, 46। देखो एक सवाल और करते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है 67 24। इसका देखेंगे तो ये पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद ये 4 किसका वर्गमूल किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 2 का है। अगर एक 2 हो गया तो अगला 8 हो जाएगा। ये 67 की बात करूं तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 67 किन दो वर्गों के बीच में है, तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग हो गया कितना, 81 हो गया। 8 का वर्ग कितना, 64 और 9 का वर्ग कितना हो गया जी, 81 हो गया। क्या ये 67 64 और 81 के बीच में है क्या, हाँ इन दोनों के बीच में है। अब देखो किसके ज्यादा करीब है, तो मेरे को तो इसी के ज्यादा करीब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये तो अगर देखेंगे तो इनके बीच में तो कम से कम कितना 14 का अंतर है। इसके ज्यादा नजदीक हुआ, सॉरी ये जो 8 है इसको यहाँ भी पहुंचाना होगा और 8 को यहाँ भी पहुंचाना होगा, और हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया होगा 82। ठीक है जी, दो एक सवाल और करते हैं बड़े वाले। तो फ्रेंड देखो ये दोनों सवाल देखने में तो बहुत बड़े दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इनका भी हम वर्गमूल बहुत आराम से निकाल पाएंगे। देखो ये सवाल है 151 29। मैंने आपसे कहा कि इसका क्या करिए, 2 का पेयर बना लीजिए। सबसे पहले आप 2 का पेयर बनाइए। तो ये पेयर बना लिया, आप बोलोगे ये पेयर बना लिया है,
अब ये 9 किसका वर्ग है? ये 9 भाई 3 का वर्ग है। अब आपने एक 3 उठाया तो अगला आपको 7 ही उठाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का योग 10 करना है। कर लिया 10। अब बात करते हैं 151 किन दो संख्या के बीच में आती है? किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आती है? तो आप देखिए, सबसे पहले क्या 12 का देख लेते हैं। 151 कहाँ पर आएगा? आप देखोगे 151 यहाँ पर भी नहीं आएगा। 151 इससे ज्यादा बड़ा है, 12 से ज्यादा बड़ा है और 13 से छोटा है। तो कहने का मतलब 12 का वर्ग तो होगा 144 और 13 का वर्ग होगा 169। क्या ये 151, 144 और 169 के एकदम बीच में है क्या? हाँ, बीच में है। 151 12 का वर्ग 144 हो गया, 13 का वर्ग 169 हो गया और दोनों के बीच में ही है। तो आप सबसे पहले ये 12 को यहाँ पर भी लिख रहे होंगे और ये 12 को यहाँ पर भी लिख रहे होंगे। अब ये देख लो कि इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है। इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर देखोगे 6 और 7 का ही अंतर है ना, है ना? 7 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में अगर बात करोगे तो 9 इधर के गए 60 और 9 इधर 18। तो इन दोनों के बीच में ही अंतर है, पास में, इसके ज्यादा पास में है। तो इसका जो वर्गमूल निकल रहा होगा ना भाइयों, 123 निकल रहा है। तो आप इतने बड़े सवाल का आंसर कितने आराम से निकाल पाए। देखो एक सवाल ये है, ये इससे भी ज्यादा हैवी सवाल है। अब सबसे पहले इसका पेयर बना लीजिए, मतलब दो संख्या को, लास्ट की दो संख्या को आप बांध दीजिए। लास्ट की दो संख्या को आपने बांध दिया। अब दिखाई पड़ रहा है ये 6। एक काम करिए, क्या ये 6 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है ना। एक काम करिए, इस 6 को 16 मानिए। समझ गया ना? देखो हमें लास्ट के अंक को पूर्ण वर्ग मानना है। जैसे यहाँ पर 9, ये तो ऑटोमेटिक पूर्ण वर्ग था। जैसे 4 हुआ पूर्ण वर्ग था, 9 हुआ पूर्ण वर्ग था, 1 हुआ पूर्ण वर्ग था। लेकिन क्या ये 6 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है ना। तो 6 को ऐसा करिए 16 मानिए। क्यों? क्योंकि देखो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपने इसको अगर 16 माना, 1 मिनट के लिए अगर आपने इसको 16 मान लिया, तो एक काम करिए, फिर 16 किसका वर्ग होता है? तो 16 तो 4 का वर्ग होता है। तो एक अपने 4 ले लिया है, तो अगला वाला आप 6 ही लोगे। क्यों? क्योंकि 4 और 6 का योग ही तो 90 होता है। सॉरी, 4 और 6 का योग 10 होता है ना? अब 345 कहाँ पर स्थित होगा? 345 की अगर हम बात करें तो भाई साहब 345 इन दोनों के बीच में आएगा। 345 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361 इन दोनों के बीच में आएगा। तो 18 का वर्ग कितना हो गया? 324 हो गया। और 19 का वर्ग कितना हो गया? तो 361 हो गया। तो ये 345 18 और 19 के वर्ग के एकदम बीचों बीच में आता है। तो ये वाला 18 आपका यहाँ भी आएगा और ये वाला 18 आपका यहाँ पर भी आएगा। अब ये देखिए किसके ज़्यादा करीब है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है आप देखोगे तो कितने का, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में यहाँ पर 2 का 21 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 16 का अंतर है मात्र। तो ये इसके ज़्यादा करीब है और नीचे वाले के करीब है, तो उत्तर भी हमारा नीचे वाला ही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप वर्गमूल निकालना तो सीख लिए हैं। अब हम घनमूल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखो हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। अब हम देखेंगे घनमूल निकालना। देखो घनमूल के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 1 से 10 तक के हमें क्या होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का घन हुआ 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125 और इस तरह से मैंने आपको पहले भी पूरे लिखा रखे हैं ना, 20 तक के लिखा रखे हैं और उम्मीद है आपने याद भी रखे होंगे। तो देखो अगर आपको याद होंगे ना तो आप घन भी बहुत ही आराम से निकाल पाओगे। देखो हम एक दो सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये सवाल हुआ, इसका हमें घन निकालना है। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं लिखा था। देखो ये घन निकालना है ना। देखो वर्गमूल जब हमें निकालना होता था ना तो हम क्या करते थे, लास्ट का मतलब एक पेयर बना देते थे।
अब यहाँ पर अगर हमें घन निकालना है ना तो लास्ट के 3 अंकों का पेयर बनाना होगा। तो आप बोलो सर इसका पेयर बना लीजिए, ये पेयर बना लीजिए। तो 683 को हमने एक बंधन में बांध दिया है, बचे हुए को छोड़ दीजिए। अब इसको अगर आपने बांध दिया है ना, अब बच क्या गया है आपके पास, 19 बच गया है। अब देखो आपने पेयर बना दिया। देखो सबसे पहले एक दो बातें मैं बताना भूल गया है, वो देखो ध्यान से। अगर कभी भी लास्ट में 3 होगा ना, तो हमें उस 3 का क्या लेना पड़ेगा, हमें 7 लेना होगा। ठीक है, कभी भी 1 का हमें 1 ही लेना होता है, 4 का हमें 4 ही लेना होता है, और 5 का हमें 5 ही लेना होता है, और अगर बात करें 6 तो 6 का सिर्फ 6 ही लेना होता है, और 9 का भी हमें 9 लेना होता है। देखो अगर बात करें ये 4, तो 4 का घन कितना होता है, लास्ट में 4 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब 5 की बात करें तो 5 के घन में भी लास्ट में क्या होता है, सिर्फ 5 ही होता है ना, ठीक है होता है। 6 का घन अगर देखेंगे, 6 के घन में भी लास्ट में 6 ही होता है क्या, हाँ होता है। 1 का घन की अगर बात करें तो 1 के घन में भी 1 ही होता है ना। तो ये अंकों को आप याद रखिए, क्यों, क्योंकि इसमें सेम टू सेम संख्याएं लिखी जाती हैं। तो देखो 1 का हमेशा 1 लेना होगा, 5 का 5 लेना होगा, 4 का 4 लेना होगा, और 9 का 9 ही लेना होता है। तो मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 का आपको 1 लेना होगा, 4 का आपको 4 लेना होगा, 5 का सिर्फ 5 लोगे, 6 का 6 लोगे, और 9 का 9। बाकी अंकों का ध्यान दो, बाकी अंकों में क्या करना होगा। अगर आपका अंक लास्ट में 2 आ जाता है ना, सॉरी लास्ट में अगर आपका 8 आ जाता है ना, 8, तो 8 की जगह पे आप क्या लोगे, 2 लोगे। 8 की जगह पे आप 2 लोगे, और अगर लास्ट में आपका 8 आ गया तो इसका आप 2 लोगे, लेकिन अगर लास्ट में आपका 2 आ गया तो आपको 8 लेना होगा, 2 का 8 लेना होगा। ठीक है, अगर लास्ट में 3 आया तो आपको 7 लेना होगा, और 7 आया तो 3 लेना होगा। इसको इस तरह से समझ लीजिए। अगर आपका 8 आया तो फिर 8 में क्या जोड़े कि 10 बने, तो 8 में आप 2 जोड़ोगे। अगर लास्ट में 2 आया, अगर किसी के घन में अगर लास्ट में 2 आया तो 2 में क्या जोड़े कि वो 10 बने, तो 2 का 8 लेना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर 3 आया तो 3 में क्या जोड़े कि 10 बने, तो 3 में आप 7 जोड़ रहे होंगे। अगर 7 आया तो 7 में क्या जोड़े कि 10 बने, तो 7 में आप 3 जोड़ रहे होंगे। तो देखो क्या आपके लास्ट में 3 है क्या, हाँ अगर 3 है तो अपने को लेना होगा क्या, 7। बस यही बात समझाना। तो आपका क्या लेना होगा इस बार, 7 लेना होगा। ठीक है, अब सुनो, ये जो 3 का तो अपना पेयर बना हुआ है, अब बचा है सिर्फ 19। अब 19 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 19 से पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या, अगर आप 19 से छोटी वाली घन कौन सी है, जस्ट छोटी वाली, तो 19 क्या यहाँ पर आएगा क्या, 19 से जस्ट छोटी वाली घन यही है। तो 19 से छोटी वाली घन 2 का घन होता है 8। तो ये वाला जो 2 है ना, वो ये 2 हमें यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में आए, नहीं भी आया हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन सवालों से आपको समझा दूंगा। देखो आप सबसे पहले अगर घन निकालना हो तो 3 का पेयर बना दीजिए, लास्ट के 3 अंकों को आप बांध दीजिए। लास्ट के 3 अंकों को आपने बांध दिया है ना। अब ये देखिए कि ये जो 4 है ना, लास्ट में अगर 4 है तो लास्ट में अगर 4 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही अंक को पकड़ना पड़ेगा। अगर लास्ट में 4 है तो हमें 4 का 4 ही लेना होगा। ठीक है, अब बच गया क्या, 39। अब 39 से पहले वाली पूर्ण घन संख्या देखिए क्या है, तो 39 से पहले पूर्ण घन वाली संख्या कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये है। तो 39 से पहले अगर पूर्ण घन की बात करें तो 3 का घन होगी 27। तो ये जो 3 है ना, बस 3 को यहाँ पर जमा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं एक दो सवाल और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। एक सवाल लिखिए आप, देखिए इन सवालों के लिए हमें घन निकालना है। देखो इसका अगर मैं घन निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करोगे, आखिरी की 3 संख्या को बांध लोगे।
आपने इन 3 संख्या को एक धागे में बांध दिया। अब आपने देखा कि ये जो 2 लिखा है, तो 2 का मुझे कौन सा अंक लेना होगा, 2 का कौन सा अंक लेना होगा जरा बताइए। 2 में मैं क्या जोड़ दूँ ताकि वो 10 बन जाए। तो आप बोलोगे कि 2 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो वो 10 बन जाएगा। तो मुझे तुरंत झट से समझ में आ गया कि 2 का हमें 8 ही लेना होगा। ले लिया 8। अब बच क्या गया 54। अब ये देखिए कि 54 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो 54 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है, जरा ये देखिए। 54 से पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यही है। याद रखिए, हमें सिर्फ एक ही अंक, ऊपर वाला ही अंक लेना है। देखो वर्ग में हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे दोनों वाली संख्या को ढूंढते थे। यहाँ पर सिर्फ हमें पीछे वाली पूर्ण घन ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना। तो 54 से पहले अगर बात करें तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27। तो 54 से पहले पूर्ण घन सिर्फ यही है, तो बस अंक उठा के रख दीजिए 38। तो इसका हल हो जाएगा आंसर ये। देखो ये सवाल है 74,088। आप क्या करिए, इसको क्या करिए, इसको बांध दीजिए। लास्ट के 3 अंकों को क्या बना दिया हमने, एक जुग्गा बना दिया। लास्ट के 3 अंकों को हमने पेयर में बांध दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 8 है, तो अब 8 का मुझे क्या लेना होगा, 8 का क्या लूँ ताकि ये 10 बन जाए। तो 8 का सिर्फ अब हम 2 ही ले सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो 8 का क्या ले सकते हैं, अब हम 2 ले सकते हैं। अब बात करते हैं 74 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो 74 से पहले तो 64 है। 74 से पहले कौन सी है पूर्ण घन संख्या भाइयों, 64 है। तो बस ये 4 को यहाँ पर जमा दीजिए। तो इस तरह से हमने इन दोनों सवालों के बहुत आराम से आंसर निकाल पाए। आइए कुछ और बड़े सवालों को सोल्व करते हैं। देखो एक सवाल है हमारे पास 148,877, इसका घन निकालिए। और एक और सवाल है 300,763, इसका घन निकालिए। इन दोनों का घन निकालिए। देखो भाइयों, सबसे पहले आप खुद से सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो खुद से करोगे तो चीजें आप जल्दी सीखोगे। आप सबसे पहले 3 संख्या को बांध दीजिए। 3 संख्या को बांधा तो यहाँ पर अगर 7 है तो 7 का क्या लेना होगा, आप याद रखिए। 1 का 1 लेना होगा, 4 का 4 लेना होगा, 5 का 5 लेना होगा, 6 का 6 लेना होगा और 9 का सिर्फ 9 ही लेना होगा, ठीक है ना। बाकी इस 7 का क्या लूँगा, तो 7 में क्या जोड़ूँ ताकि ये 10 बने, तो आप बोलोगे 3 लेना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 148। अब पहचान 148 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 125 होगी, है ना। 148 से पहले अगर बात करें तो 148 से पहले ये होंगी, 125 ही होंगी ना, क्योंकि ये तो 216 हो गया, 148 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो 5 का घन कितना आएगा, 125 आएगा। तो ये वाला 5 यहाँ पे रखाएगा और हमारा आंसर आ गया कितना, 53, ठीक है। देखते हैं एक सवाल और सोल्व करते हैं। इसके लास्ट के 3 डिजिट को क्या करिए, आप बांध दीजिए। लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बना लिया और यहाँ पर भी 3 है क्या, हाँ 3 का हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। अब बचा हमारे पास 300। अब 300 से पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी होंगी, 300 से पहले पूर्ण घन संख्या ढूंढ लो। 300 से पहले पूर्ण घन ये होंगे और ये तो 300 के बाद हो गई। तो 300 से पहली वाली जो पूर्ण घन होंगी ना, वो क्या होंगी, 6 का घन कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ये 6 ढूंढा है ना, तो 6 यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से हम घन मूल भी निकालना सीख चुके हैं और वर्गमूल भी निकालना सीख चुके हैं। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।